सदग्रंथन गावा बड़े भाग मानस तन पावा। देवता भी विनती कर रहे हमको मनुष्य बनाओ, और सारे जीव जंतु भी विनती कर रहे कि हमको मनुष्य बनाओ। तो परमात्मा सब पे तो एक साथ कृपा नहीं कर सकता है कि सारे जीवों को एक साथ मनुष्य बना दे, लेकिन हमारे ऊपर जितने हम मनुष्य हैं सब पर कृपा करी उसने और हमको क्या किया, मनुष्य बना दिए। कि कबहू तो कर करुणा नर देही, और देत ईश बिन हेत सनेही। भगवान ने कृपा करके करुणा करके हमको मनुष्य बना दिया। हमारा देह था कि हम जब मनुष्य बनेंगे तो अपने जन्म मरण से निवारण का काम करेंगे। तो उसके लिए प्रथम क्या करना पड़ेगा, सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये तो रामायण कह रही है ना कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुगम कर पावा। तो कर्णधार कौन है, इस भवसागर से पार लगाने वाले, नाम जहाज बिठाए के कीना भव से पार। ये कौन करते हैं, ना कोई देवी करे, ना कोई देवता करे, ना कोई भुइयाँ करे, ना कोई भवानी करे, ना कोई भी नहीं करता। अब ज़्यादा मैं क्या व्याख्या करूं, केवल और केवल इस काम को करने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले और परमात्मा से मिलाने वाले धरती पर केवल और केवल संत होते हैं। और वो भी संत, देखो हमारा सौभाग्य देखिए कि आज से 700 साल पहले संत तो आते थे लेकिन वो गुप्त रहते थे, प्रकट ही नहीं थे। किसी को बोध ही नहीं होता था कि ये इतने ऊंची गति के संत हैं। तो 700 साल पहले तक हम कभी मनुष्य बने भी होंगे ना, तो हमारा मनुष्य जीवन मिलने का जो ध्येय था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे संत नहीं थे। लेकिन कलयुग में प्रथम संत कबीर आए और उन्होंने ये बात बताई, और किसी ने बताई नहीं थी। न गीता में लिखा था, न रामायण में लिखा था, न वेद में लिखा था, न पुराण में लिखा था। ये कबीर साहब ने बताया। कौन सी बात, कि हम आए वही देश से, और जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। सबसे पहले उन्होंने बताया, नहीं तो उससे पहले हमको मालूम ही नहीं था हमारा आत्मा का सच्चा देश कौन है और हमारी आत्मा के सच्चे पिता परमेश्वर कौन है। हम जो स्वर्ग वैकुंठ के त्रिदेव हैं उनको ही सर्वस्व मान लेते थे। कहीं कहने लगते ब्रह्मा जी बड़े हैं, कहीं कह रहे विष्णु जी बड़े, अरे शंकर सबसे बड़े। उससे आगे एक कदम कोई बढ़ाना ही नहीं चाहता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, धर्म उपदेश देने वाले, उससे आगे की चर्चा ही उन्होंने खत्म कर दी है। तो भैया सत्यलोक की ज्ञान कहाँ से होगा तुमको, तुम्हारे सच्चे पिता का बोध कहाँ होगा। अरे ईश्वर से बड़ा ब्रह्म, ब्रह्म से बड़ा पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से बड़ा महाकाल पुरुष, और महाकाल पुरुष से बड़े सत्पुरुष, और वो तुम्हारे सबसे बड़े, तुम्हारे सबके पिता हैं। रामायण में संकेत लिखा है, लेकिन उस संकेत को समझते ही नहीं कि एक अनीय अनामा और आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा। तो वो अनामी प्रभु कौन है, उसका पता तो लगाना चाहिए। लेकिन हमारा सौभाग्य ये रहा, वैसे तो अमन के कहते हैं कलयुग बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब। खराब तो है ही है, लेकिन किसी मायने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्योंकि ये कलयुग आयो हवे और संत धरे अवतार, और जीव शरण हो संत की,
भव जल उतरे पार। ये संत जो प्रगट संत हैं, जो परमात्मा के दरबार के दरबानी हैं, उनके दरबार में नित्य आते हैं, नित्य जाते हैं और यहाँ की सारी खैर खबर उनको सुनाते हैं कि काल जो जीव को फंसा के लाया वो किस तरह से जीवों को कष्ट दे रहा है, किस तरह से उनको परेशान कर रहा है, किस तरह से उसने जीव को कष्ट देने का विधान बना दिया है। 84 लाख योनियाँ बना दी हैं, उसने नरक बना दिए हैं और उनमें डाल के और कर्मों के हिसाब से जिस तरह से कोलू होता है ना, पहले गाँवों में हमने कोलू देखा है, उसमें बैल लगा रहता था तो उसमें सरसों को पेरा जाता था, तब उसमें से तेल निकलता था। तो उसी तरह से कोलू में सरसों की तरह से जीव की पेराई हो रही है, कष्ट में उसको पेरा जा रहा है, उसको डुबोया जा रहा है। इसमें से निकाला उसमें डुबो दिया, इस योनि में से निकाला उसमें डुबो दिया और कष्ट ही कष्ट का विधान बना दिया। मान लो तुम लाख करोड़ अरब साल के बाद, विचार करो आप, अरब खरब साल के बाद 50-60 साल के लिए इंसान बन गए, आपको सर्व सुविधाएं मिल गई, खाने के लिए बढ़िया व्यंजन मिल गए, सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल गया, पहनने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिल गए, आपको सुंदर परिवार मिल गया, आपको हाट हवेली मिल गई, महल खजाना मिल गया, सोने चांदी मिल गए। कितने दिन के लिए मिला? अरब खरब साल के बाद 50-60 साल के लिए। फिर क्या भैया? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी, फिर वही 84, फिर वही नरक, फिर वही कष्ट, फिर वही दुख। तो बुद्धिमत्ता क्या कहती है? बुद्धिमत्ता क्या कहती है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो। सारे ऐश्वर्य, सारे सुख साधन, सारी समृद्धि और सारा प्रतिष्ठा, इसको त्याग कर हमको क्या करना है कि चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। सारी दुनिया से मुख मोड़ के, सारी दुनिया से नाता तोड़ के, प्रभुवर शरणम गच्छामि, गुरुवर शरणम गच्छामि। लेकिन हम कर क्या रहे हैं पता है आपको? मिस्टेक क्या कर रहे हैं? 2 तरह की मक्खियाँ होती हैं। एक मक्खी तो वो है जो शहद या जो ऐसी चीज़ होती है खाने की, उसकी मीठी, तो मीठी चीज़ तो बड़ी उसमें लिपट के, उसमें डूब के उसमें बैठ जाती है और अपना उसका वो सूंड जैसा होता है उसमें घुसेड़ देती है और फिर उसको बड़ा चाव से खाती है कि माखी गुड़ में गड़ गई उसमें और पंख रहे लिपटाए और फिर पंख उसको चिपक गए। तब फिर क्या कर रही है? जब पेट भर गया तब फिर तो उसे उड़ना पड़ेगा, या पेट भर गया तो चलो उड़ लो, पेट भर गया तो तब तक क्या हुआ कि हाथ मरे और सिर धुले और लालच बुरी बलाए, तो फिर तो चिपक गई, अब उड़ नहीं सकती है। इसी तरह जो इंसान संसार के ऐश्वर्यों में, सुख साधनों में लिप्त हो गया है, ये तो बहुत बढ़िया, इसको भोगो, इसमें मौज मस्ती लूटो, उसका भी बहन भाइयों यही हाल होने वाला है। और दूसरी मक्खी कौन सी होती है? उसको भूख लगी है, उसको मालूम है कि इसके बगैर मेरा काम चलने वाला नहीं है, मुझे इसको खाना तो पड़ेगा, लेकिन होशियारी के साथ, सावधानी के साथ मुझे अपना भोजन ग्रहण करना है। तो क्या करती है? किनारे से आके बैठ जाती है, पंखों को बचा के रखती है, सूंड को उसमें गाड़ देती है और फिर अपना पेट भर के, जैसे ही पेट भरा सोई उड़ के चल देती है। तो हमको कौन सी मक्खी बनना है? बोलो। दूसरी। पहली बनने बैठे हो, दूसरे की बात करते हो।
जो माया में लिप्त हैं, जो संसार में लिप्त हैं, माफ करना, जब मौत आएगी तो उड़ नहीं पाओगे तुम, संसार से निर्लेप नहीं हो पाओगे, अनासक्त नहीं हो पाओगे। हाय अम्मा, हाय पप्पा, हाय कक्का कहते हुए मरोगे तुम। संसार के लिए रोते हुए मरोगे। अब कबीर साहब ने क्या कहा था कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। एक तरफ से तो जितने ये माताएं बहनें ये भाई बंधु से बैठे हुए हैं ना, सब रोते हुए आते हैं संसार में, तो नियम है, अगर रोए नहीं तो अरे बच्चे का मरने का डर है भैया, बच्चा रोया ही नहीं, तो ये तो नियम है। एक तरफ से तो रोते हुए आना ही पड़ेगा। ये बच्चे क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं ना, ये रोते हुए आए थे, ये अब हंस रहे हैं ये। और संसार में रहे तो नाना प्रकार के कष्टों में, नाना प्रकार के संघर्षों में, नाना प्रकार की व्याधियों में, उलझनों में, परेशानियों में हम रोते ही तो रहे। मनुष्य बन के भी हम हंस नहीं पा रहे हैं, मनुष्य बन के भी हम प्रसन्न चित्त नहीं रहने पा रहे हैं, क्योंकि ये संसार बना ही ऐसा है कि नानक दुखिया सब संसार और सो सुखिया सो नाम आधार। तो नाम का आधार हमने लिया नहीं है, गुरु की शरण में हम गए नहीं हैं, परमात्मा का ठीक से भजन कर नहीं रहे हैं, तो जीवन में भी रो रहे हैं। और मरने के बाद जब मरोगे तब भी दुनिया से रोते हुए विदा हो जाओगे। तो कभी सामने कहा रे भैया कम से कम ऐसा तो करो कि जब पैदा हुए तब रोए, जिंदगी भर रोए, तो ऐसा काम तो करो भैया कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करो कि जिससे हम दुनिया से जाएं तो हमको ज़्यादा नहीं हुआ, 6:30 बजे भैया, हाँ बंद कर दें, अच्छा नहीं लगता है सत्संग, भगवान की चर्चा अच्छी निभाती नहीं है, घड़ी देखने लगते हैं, समय ज़्यादा हो गया, बंद करो। संसार अच्छा लग रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि संसार अच्छा लग रहा है और परमात्मा आत्मा की ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लग रही है, तो थोड़ी सी और कष्ट उठावा। तो बहनों भाइयों, तो वो करनी क्या हो सकती है? वो करनी है अपनी आत्मा को जगाना और परमात्मा को पाना। जिसने ये काम कर लिया वो तो यहाँ से हंसता हुआ जाएगा, और जिसने ये काम नहीं किया, माफ करना, चाहे वो सत्संगी काहे नहीं हो, उसको भी रोते हुए ही जाना पड़ेगा कि आके दुनिया में बसर को रहना वाजिब किस तरह। दुनिया में कैसे रहना है? तालाब के पानी में जैसे रहता है वो कमल। तालाब के पानी में जो कमल होता है ना, वो तालाब के पानी में रहते हुए तालाब के पानी से ऊपर रहता है। तो इस तरह से दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया मुझ में ना रहे। जीने का तरीका समझ लो। दुनिया में तो सबको रहना पड़े, आए तो रहना पड़ेगा, लेकिन अगर दुनिया को मुझ में आ गई दुनिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी मत आने दो। और दुनिया में हम रहें तो रहें, पर दुनिया को हम में ना आने दो। ये जीने का तरीका है कि नाव तो पानी में चलेगी, अगर पानी में नाव आ गया तो डूबना निश्चित है। दुनिया में हमको रहना पड़ेगा, लेकिन दुनिया मुझ में आ गई। परमात्मा की जगह, गुरुदेव की जगह अगर दुनिया को मैंने अपने अंदर बसा लिया, कि दुनिया का दो तरह के रूप है, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, दुनिया के दो तरह के रूप हैं। एक रूप बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है, बड़ी अच्छी है दुनिया, तुमने उस रूप को बसा लिया, सुंदर सुंदर गहने, सुंदर सुंदर व्यंजन खाने के लिए। ये दुनिया तो बड़ी अच्छी है भैया, सैर सपाटे करो, खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। एक तो ये रूप है। और जो संत महात्मा हैं
वो इस रूप की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वो दुनिया का घिनौना रूप देखते हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, वो रो रहा है और पिताजी विदा हो रहे हैं। ये दुनिया का घिनौना रूप है। तो कभी कभी तो ये कलयुग है, माफ़ करना, ऐसा भी होता है कि बाप बैठा हुआ है और बच्चे का बुलावा आ गया। ये दुनिया का घिनौना रूप है। दुनिया का घिनौना रूप एक है जहाँ एक फूल लगा है वहाँ कम से कम 25 कांटे लगे हुए हैं। तुमको एक फूल को चुनने के लिए 25 कांटों के बीच में जाना पड़ेगा कि पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। तो दुनिया का घिनौना रूप ये है कि यहाँ बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा नाना प्रकार की बीमारियों को लाता है और यहाँ जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है जीने के लिए। और यहाँ सबसे बड़ा घिनौना सत्य ये है कि दुनिया में जो आया है, चाहे वो लखपति बन जाए, चाहे करोड़पति बन जाए, चाहे पहलवान बन जाए, चाहे बड़े से बड़ा मंत्री बन जाए, चाहे बड़े से बड़ा धनवान बन जाए, उसको फिर भी दुनिया से एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये दुनिया का कटु सत्य है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो हमको इस सत्य को देखना है कि ये मेरे साथ भी, मेरा पड़ोसी उसकी अर्थी तैयार हो रही है तो ये मेरे साथ भी यही घटना घटित होगी और इसी तरह से मुझको एक दिन दुनिया से विदा होना पड़ेगा। और कभी कभी तो वो असमय ही बुला लेता है। हम तो ये सोच रहे थे मेरी जवानी है और अभी मुझे मरना नहीं है और वो बुलावा आ गया उसका जवानी में। ये दुनिया का बहुत कटु सत्य है और इसको अपने हृदय में बसा के हमको गुरुदेव की शरण में रहना है, परमात्मा का भजन करना है, अपनी जीवात्मा को जगाने का काम करना है। और इस तन से और इस मन से जो मुझे भगवान ने दिया है और जो मुझे धन दिया है उसके द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा